मित्रों, स्वागत है आपका रजनी साहित्य अकादमी में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो देर ना करते हुए चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है और मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि आज थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा हो गया है, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। हम प्रश्न पढ़ते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम से हुआ? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। यह लिखा है ये या नहीं है यह। तो नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। इसमें ये प्रश्न गायब सा हो गया, इसमें प्रश्न टाइप किया है लेकिन आया इसमें कुछ गलत हो गया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गीता रहस्य लिखा है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आरंभ हुआ 1903 में, 1893, 1901 या फिर 1900। तो आरंभ हुआ है तो पूछा है, तो इसका सही आंसर है 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ, आरंभ हुआ है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कहाँ से होता है? ऑप्शन है इलाहाबाद, काशी, कानपुर या फिर कोलकाता। इसका राइट आंसर है कोलकाता से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का कार्यभार किस वर्ष संभाला? 1903, 1900, 1902 या फिर 1905। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा 1903 है, क्योंकि उन्होंने 1903 से 1920 तक संभाला, अर्थात 17 वर्ष तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। सरस्वती के प्रारंभिक संपादक निम्न में से कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी। तो प्रारंभिक पूछा है तो वो है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, काशी नागरिक प्रचार सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893 में, 1900, 1903 या फिर 1905। तो इसमें पूछा है कब हुई थी, तो ये हुई थी 1893 में। अगला प्रश्न है, हिंदी उद्धारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष लिखा है, ये स्थान पूछा है इसमें, तो इसमें टाइप थोड़ा गलत हो गया है। स्थान पूछा है कहाँ हुई थी, तो लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर प्रयाग में। तो राइट आंसर है इसका प्रयाग में हिंदी उद्धारणी सभा की स्थापना हुई। काशी नागरिक प्रचार सभा के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो कौन नहीं है पूछा है, तो ये नहीं है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो संस्थापकों में नहीं है। अगला प्रश्न है, सनेही किस कवि का उपनाम है? गोपाल शरण सिंह का, गया प्रसाद शुक्ल, लोचन पांडे या फिर श्याम सुंदर दास। सबको पता होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर है गया प्रसाद शुक्ल। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी की कविता क्या है? निम्न पहले पहल किस पत्रिका में किस में प्रकाशित हुई थी? तो चिंतामणि में, सरस्वती पत्रिका में, इंदु में या फिर समालोचक में। तो कविता क्या है, सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी सरस्वती पत्रिका में। अगला प्रश्न है, कवि और कविता किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। कवि और कविता किसकी है ये? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का प्रमुख काव्य भाषा द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या बुंदेली। तो इसका राइट आंसर है खड़ी बोली, जबकि द्विवेदी युग में खड़ी बोली का ही प्रयोग हुआ, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो। तो काव्य भाषा में खड़ी बोली में बहुत सी कविताएं खड़ी बोली में ही लिखी गई हैं, लगभग सभी कविताएं खड़ी बोली में लिखी गई हैं। अब ऐसा कौन सा युग है जहाँ कविताओं के लिए ब्रजभाषा का और गद्य के लिए, अर्थात जो निबंध उपन्यास जो गद्य विधा हैं
उनके लिए क्या कहते हैं खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, नाथूराम शंकर किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, छायावाद या फिर प्रगतिवाद? तो ये हैं द्विवेदी युग के कवि। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि से किस कवि को सुशोभित किया गया? श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, हरिओद, नाथूराम शर्मा शंकर? तो इसका राइट आंसर है नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में कौन से कवि प्राय अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे, अतः अपनी कविताओं में बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कहते थे? तो वो कौन थे? नाथूराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, श्रीधर पाठक या फिर रामनरेश त्रिपाठी? तो इसका राइट आंसर है नाथूराम शर्मा शंकर सॉरी। सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? चिंतामणि घोष, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला? तो कौन थे? तो ये थे चिंतामणि घोष, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र? तो संपत्ति शास्त्र किसका है? लगभग सभी को इसका आंसर पता होगा। तो इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों, ये थे हमारे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी द्विवेदी युग से, और हम अगली जो क्लास लेकर आएंगे वो भी द्विवेदी युग से उसमें प्रश्न होंगे। तो आप द्विवेदी युग को अच्छे से पढ़कर आना, और मेरी क्लास कैसी लगी, मेरे प्रश्न कैसे लगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।